सबसे पहले गोकू, गोहान और वेजिटा बाबिडी के स्पेसशिप में पहुंचते बदला लेने के लिए, क्योंकि बाहर बिन बात का क्रिलिन और पिक्कोलो लोग को पत्थर बना दिया था डबोरा ने उन लोग के ऊपर थूक के। बेचारे क्रिलिन के तो गाल पे थूका ऊपर से। छी, पर्सनल हेट। यही बेचारे के साथ हमेशा सबसे बुरी चीजें होती है। कभी फटाकरी बना देते इसे तो कभी फ्रेंच किस गाल पे। यामचा को दिमाग था, वो आया ही नहीं ये रेड पे। एंड इन तीनों के बाद सुप्रीम का भी आ जाता है और इस बंदे से ज्यादा बड़ा फ्रॉड नहीं देखा मैंने। स्टार्टिंग में पूरा टाइम टूर्नामेंट में कूल बन रहा था, जैसे कितना स्ट्रॉन्ग है ये। एंड यहाँ आने के बाद इसका कांपना नहीं रुक रहा था। ये है सुप्रीम का मुर्गा कट वाला, भगवानों का भी भगवान, ड्रैगन बॉल जी वर्ल्ड का। पर ये पूरे वीडियो वो रोना धोना ही करने वाला है हर अपोनेंट को देख के। देन ऊपर का एंट्रेंस भी बंद हो जाता है एंड पहला अपोनेंट बाबिडी की तरफ से निकलता है फुल हाथ वाथ फोल्ड करके अपने बड़े से मुंडे के साथ। फिर समझाना चालू करता है उन लोग को कि बाबिडी के पास पहुंचने के लिए वो लोग को 3 लेवल्स पार करने होंगे, फ्लोर्स चेंज करते हुए हर विन के साथ। एंड सबसे नीचे वाले फ्लोर पे था बाबिडी, जिसे मार के माजिन बू का रिजनरेशन रोकना था वो लोग को। ये रूल समझाने के बाद वो बोलता है, आ जाओ भिड़ लो, मुझे मारने के बाद ही नेक्स्ट फ्लोर पे जाने मिलेगा तुम लोग को। और वो सब एक साथ भिड़ने की जगह रॉक पेपर सीजर्स खेलने लगते हैं कि कौन पहले फाइट करेगा अकेले। बचपन में मेरे लिए ये कूलेस्ट चीज थी। लाइक इवन सुप्रीम का जैसे भगवान की भी फटी पड़ी थी यहाँ ये बड़े मुंडे वाले से। एंड लड़ने की जगह एक साथ ये सेंस कंपटीशन लगा रहे थे कि पहले कौन फाइट करेगा। थोड़ी देर के बाद वेजिटा जीत जाता है और ये बंदा वो लोग को अपनी स्पीड दिखाने लगता है, डराने के लिए शायद। पर ये वियर्ड से पोज से ना इम्प्रेस हो रहा कोई, क्योंकि वो पोज तक उसका ओरिजिनल नहीं था। गिन्यू फोर्स के नीले वाले का छाप रहा था वो। इतना ही देख के सुप्रीम का बोलने लगता है कि देखा बाबिडी के पास बेस्ट ही फाइटर से मिलके फाइट करते हैं हम सब। तो गोकू को ही उसे रोकना पड़ता है कि कोई टेंशन नहीं है, वेजिटा संभाल लेगा। एंड अपने सेंस को छोड़ के सब वही बोल रहे थे कि वेजिटा गंदा वाला मार खाएगा ये फाइट में। देखते हैं कौन सही प्रेडिक्ट करता है, सेंस या ये बंगाली बोना। फाइट में सबसे पहले पुई पुई किक फेंकता है वेजिटा की तरफ, इतना बड़ा मुंह खोल के हंसते हुए। पर वेजिटा बिना कोई रिएक्शन दिए एक हाथ से ब्लॉक कर लेता है उसका किक, जिसपे विश्वास ही नहीं हो रहा था इसे कि कैसे ब्लॉक कर लिया इसने मेरा किक। अब किक नहीं काम आ रहा था वेजिटा पे, तो जरा पीछे होके पंच फेंकता है, जो वेजिटा तो रोक लिया इजीली, पर अगर नहीं भी रोका होता तो भी ये बंदा मिस कर देता था, क्योंकि एम कहाँ कर रहा है ये वेजिटा के कान पे। क्या स्ट्रेटजी थी यहाँ वेजिटा को गूंगा करने की क्या पता। अब ऐसे एम वाला बंदा अपने आप को स्ट्रॉन्गेस्ट बोल रहा था, तो वेजिटा उसे असली स्ट्रॉन्गेस्ट कौन है बताने के लिए प्यार से उसका हाथ पकड़ता है। एंड उसके कुछ करने से पहले ही पुई पुई की इतनी फट जाती है कि डर के मारे गुलाटी मारने लगता है वो। फिर वापस स्टैंस में आता है तो वेजिटा हाथ भी नीचे रख लेता है, बताने के लिए कि मुझे तेरे जैसों के लिए डिफेंड तक करने की जरूरत नहीं। ये देख के वो वापस दौड़ के आता है हंसते हुए, क्या पता क्यों। लाइक क्या उखाड़ा था इस बंदे ने अब तक इस फाइट में, जो खुश है ये इतना। बेइज्जती तो करवाए जा रहा है अपनी, इसीलिए पुई पुई को जस्ट उसकी औकात दिखाने के लिए वेजिटा इस बार ब्लॉक भी नहीं करता, सीधा सब अटैक्स को लगातार डॉज बाकी बन जाता है वो यहाँ जिस टाइप से ब्लॉक कर रहा था। ये बंदा लिटरली उछली मार मार के किक देने की कोशिश कर रहा था इतने क्लोज में, एंड स्टिल मिस कर रहा था उसे। और ये हंस क्यों रहा है अभी भी, पागल है क्या ये एलियन। इसकी हंसती शक्ल अब जस्ट गुस्सा दिला रही है मुझे। एंड में वेजिटा भी बोर होके वापस उसकी टांग पकड़ लेता है फुल अपनी ग्रिप स्ट्रेंथ फ्लेक्स करते हुए। एंड अब जाके फाइनली हंसना बंद किया ये, थैंक गॉड। उसका पैर पकड़ने के बाद वेजिटा उसे किक का सही फॉर्म दिखाता है एंड उड़ा देता है पत्रे पे सीधा। फिर ग्रेविटी भी एक असिस्ट देती है और फैल गया बंदा जमीन पे सपाट। ये देखने के बाद गोकू लोग फुल प्राउड फील कर रहे थे, क्योंकि वही लोग का प्रेडिक्शन सही था। फिर पुई पुई उठ के जैसे ही ऊपर देखता है, वहां ऊपर से वेजिटा देख रहा था उसे फुल घिन से। वैसे ये सीन देख के कुछ याद आ रहा है तुम लोग को दूसरे एनीमे से, जुजुत्सु काइसेन में तो इसके बाद माहितो बैठ के किच्चड़ फेंकने लगा था यूजी पे, और मैं बोल रहा था उस टाइम की अटैक करने का क्यों नहीं ट्राई कर रहा हो। अब समझा क्यों नहीं कर रहा था। ये सीन देख लिया होगा उसने, जिसमें पुई पुई वहां से अटैक करने जाता है तो वेजिटा अपने पैर का नोकीला पार्ट उसके गले में घुसा के वापस उड़ा देता है उसे ऊपर पत्रे पे, लेकिन इस बार लैंड कर लिया था उसने वहां। देन दूसरे साइड भागता है तो वेजिटा भी उसकी जगह से गायब। एंड ये बड़ी मुंडी पीछे देखता है जहाँ वेजिटा नहीं था, क्योंकि वेजिटा तो उसके पीछे खड़ा था। एंड पहले पीछे से उसके कान में फुसफुसाता है कि किसे ढूंढ रहा है, फिर मुक्का मार के वापस लेटा देता है उसे जमीन पे। वेजिटा फुल मजे ले रहा था ये फाइट का। एंड ये सब देखने के बाद भी डबोरा क्या पता कैसे सोच रहा था कि पुई पुई बस खेल रहा है, फिलहाल वेजिटा के साथ खेल रहा था। मेरे हिसाब से तो बुरा वाला पिट रहा था वो, यहाँ उल्टा वेजिटा खेल रहा था उसके साथ, वो ज्यादा सेंस बना रहा है। फिर वेजिटा उसके पीछे आके बोलता है अब खत्म करते हैं ये सब, तो पुई पुई गुस्से में पंच मारता है उसे, जो डॉज करके वेजिटा काउंटर करने की जगह उसके सिर को यूज करता है जंप मारने के लिए दूसरे साइड। ये चीज प्योर बेइज्जती के लिए थी, बंदा उड़ के जा सकता था उस साइड, पर जानबूझ के इसके लंबे से मुंडे को ट्रैम्पोलिन जैसा यूज किया। इससे पुई पुई को भी गुस्सा आ जाता है एंड वो कुछ कर पाए उससे पहले ही वेजिटा फुल बॉक्सिंग करने लगता है उस पे। अब मुंह देखो इन लोग का, खेल रहा था वो वेजिटा के साथ आया बड़ा। देन लात मार के पीछे भेज देता है उसे एंड मुक्का मार के वापस जमीन पे लेटा दिया सेम पोज में। और अब ऐसे तो पुई पुई कुछ उखाड़ नहीं पा रहा था वेजिटा का, तो ये बंगाली थोड़ा काला जादू करके वो सबको पुई पुई के गाँव भेज देता है।
जो देख के गोकू बोलता है हाँ आई गेस सही ही किया बाबिडी ने, कुछ ज्यादा ही अनफेयर थी ये फाइट करना। और कायोशिन का मुंह देखो खाली, वो समझ नहीं पा रहा था कि ये रैंडम बंदरों की प्रजाति इतनी स्ट्रॉन्ग कैसे है। देन वेजिटा के सामने से पुई पुई भी उठ के हंसने लगता है अपना बदसूरत सा मुंह लेके एंड समझाने लगता है कि ये प्लेनेट पे अर्थ के हिसाब से 10 गुना ज्यादा ग्रेविटी है, यानी हिलना डुलना भारी हो जाएगा नॉर्मल इंसानों के लिए। पर वेजिटा बोलता है ना, सिर्फ 10 गुने ग्रेविटी से कुछ खास फर्क नहीं पड़ेगा, 1000 गुना होता तब कुछ फर्क भी पड़ता मुझे, क्योंकि वैसे भी उसे 500-600 गुना ग्रेविटी में ट्रेन करने की आदत ही थी। लेकिन पुई पुई को लगता है वो फेक रहा था डर के मारे। तो वेजिटा बोलता है आजा फिर ट्राई कर ले। एंड आता भी है वो बंदा दौड़ के, तो इजी उसका पंच डॉज। फिर थोड़े और डॉज करने के बाद जब वो मारता है तो उसका मुंह खुल जाता है। देन एक लात से उड़ा देता है उसे आबरा कडाबरा गिली गिली छू करते हुए, और ये किक से पुई पुई घुस जाता है सीधा पत्थर के अंदर, जिससे वो निकल ही रहा था काप काप के। तब तक वेजिटा उसके सामने उछलने लगता है फुल गोकू वाला वार्म अप करते हुए। बेचारे को और ज्यादा चिढ़ाने के लिए फुल जले पे नमक छिड़क रहा था वो। एंड ये देख के पुई पुई भी इतनी किलस जाती है कि बंदा चिल्लाने लगता है वहीं। फिर दौड़ के आता है मारने, तो उसके आने से पहले ही वेजिटा उसके पास पहुंच के उसे गलत जगह पे टच कर देता है, जिससे जरा शर्मा गया हो। ब्लश क्लियरली दिख रहा था चेहरे पे उसके। इसके बाद जरा उसकी शक्ल पे ग्लो लाके इवेपोरेट कर देता है पुई पुई को जगह पे। इसी के साथ वेजिटा का मैच यहीं खत्म एंड वो लोग चले जाते हैं नेक्स्ट फ्लोर पे, जहां अब फाइट करने वाला था गोकू। और गोकू के अपोनेंट को क्या ही ओवर हाइप करते हैं वो लोग। लाइक पहले बाबिडी बोलता है कि ये भी स्ट्रॉन्गेस्ट होगा, एंड जो लोग बुलाने जाते हैं उसे, ये वो लोग को भी खा जाता है। खतरनाक सा दिखाया था उससे स्टार्टिंग में एकदम। इसकी एंट्री तो वो लोग के सामने काफी कूल थी, पर जैसे ही वो लाइट में आता है बंदा पागल सा दिख रहा था, मुंह से थूक गिरता हुआ, आंख आकड़े वाकड़े, अजीब ही था ये। एंड वापस मुर्गा कट हाइप करने लगता है गोकू के अपोनेंट को भी कि ये सबसे डरावना स्पेस बीस्ट है, सबकी फट जाती है इससे, बू वही सब। फाइट स्टार्ट होते ही पहला अटैक ये जानवर करता है। देन थोड़े और उसके अटैक्स डॉज करके गोकू नीचे चला जाता है, एंड जैसे ही पीछे देखता है एक लाइन जाती है उसके छाती के यहाँ से, जिससे उसका कपड़ा फट गया। फिर ये बंगाली वापस वो लोग को इस बार ये जानवर के गाँव में भेज देता है, जहाँ पूरा अंधेरा था, यानी वो जानवर के पास फुल एडवांटेज होगा क्योंकि वो अंधेरे में देख सकता है। एटलीस्ट थियरी में तो उस पर एडवांटेज होना चाहिए, पर जब रियलिटी में अटैक करता है वो गोकू पे, तो वो इजी डॉज कर लेता है एंड ऊपर से आके लात दे देता है, जिससे बच तो गया ये जानवर जमीन में घुस के। पर अब उसे गोकू नहीं दिख रहा था, बेचारी का एडवांटेज उस पे उल्टा पड़ गया एंड गोकू असली में उसी के पीठ पे बैठा था। देन दोनों हाथ का मुक्का देता है, जिससे वो दीवार तोड़ के गया सीधा पानी में। पर वो भी ऐसे ही बेइज्जती नहीं सहने वाला था, इसीलिए फटाक से 4 पैर पे भाग के जाता है काउंटर करने, जो वापस डॉज करके गोकू मुंह बिगाड़ देता है उसका। शक्ल पहले भी कुछ बेटर नहीं थी इसकी वैसे, पर अब एक लात से आंसू आंसू भी निकल गए थे और गया वो पीछे पत्थर में। इसके बाद वो जानवर पूछता है गोकू से कि देख पा रहा है क्या तू मुझे, जिस पे गोकू बोलता है नहीं, पर तेरे मूवमेंट्स गेस करना इजी है तेरे बॉडी के वाइब्रेशन से, और उससे भी ज्यादा इजी है तेरी मूवमेंट्स गेस करना तेरी बदन की गंदी बदबू से, नहा लिया अगर कभी। एंड वैसे भी अगर मुझे तेरी गंदी शक्ल देखनी ही रहती कैसे भी, तो ये कर सकता हूँ मैं। ये ट्रांसफॉर्मेशन देख के ये जानवर डरने की जगह उल्टा उसकी एनर्जी चूसने लगता है। ये रैंडम हरा जानवर एक सुपर सैन की एनर्जी चुरा रहा था, एंड सुपर सैन की एनर्जी में बहुत कैलोरीज होती है, तो फटाक से मोटा होना चालू हो जाता है वो। इसीलिए गोकू और ज्यादा भर के उसे एनर्जी दे देता है कि ले खा, जिससे सीधा फूट गया वो गुब्बारे जैसा। ज्यादा होड़े होने से यही होता है। एंड ये स्टेज भी कंप्लीट। ये वीडियो मैं यहीं पे खत्म कर रहा हूँ, क्योंकि नेक्स्ट वीडियो ये तबाही पर होगी, इसीलिए तब तक ये ब्रोली मूवी की वीडियो देख लो, ये भी कम कूल नहीं थी। बाय। Thanks, Baba.